जैसा कि अगेन हम जब बात करते हैं अर्निंग्स की, Yeah. जैसे आप अगेन मल्टी नीश में कंटेंट क्रिएट करते हो, तो ज़्यादा अर्निंग किस में होती है? मतलब डेली व्लॉग्स में ज़्यादा अर्निंग है या जो आप टेक कंटेंट क्रिएशन करते हो उसमें अर्निंग्स हैं? अर्निंग्स का कितना फ़र्क है? अगर 5 लाख रुपए पर महीने कमाने हैं तो कितने व्यूज़ एक व्लॉगर, शॉर्ट फॉर्मेट व्लॉगर कितने व्यूज़ में 5 लाख रुपए कमा सकता है वर्सेस एक टेक क्रिएटर 5 लाख रुपए पर महीने कितने व्यूज़ में कमा सकता है? कंटेंट इन द सेंस आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे कह रहे हो या यूट्यूब पे? दोनों की अगर हम बात करें। यूट्यूब पे आप कमाते हो एडसेंस से, एंड यूट्यूब पे थोड़े ब्रांड कोलैब्स मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप मेनली कमाते हो ब्रांड कोलैबोरेशन से। एंड अब क्या बात होती है कि ब्रांड कोलैबोरेशन टेक वालों को मिलते हैं 10x एज कम्पेयर टू व्लॉग वालों को, क्योंकि व्लॉग वालों को आप क्या ही कोलैब दोगे। अगर फूड व्लॉगर है तो हो सकता है कि ज़्यादा मिल जाए, ट्रैवल व्लॉगर है तो हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जो नॉर्मल व्लॉगर्स होते हैं, क्योंकि व्लॉगर्स तो आजकल किसी भी नीश में हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं टेक में हूँ तो मैं टेक में ही व्लॉग कर सकता हूँ, मैं कुकिंग करता हूँ मैं कुकिंग में ही व्लॉग कर सकता हूँ, मैं किसी में भी कर सकता हूँ। बट येस, अगर मेरे को 1 मिलियन व्यूज़ के, फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन नहीं लेते हैं, 1000 व्यूज़ के, अगर मेरे को टेक कंटेंट पे 4 से 5 रुपये मिलते हैं एडसेंस पे, तो वही चीज़ 1000 व्यूज़ पे मेरे को व्लॉग में मिलेंगे 2.5 से 3 रुपये बस। एंड ये चीज़ बहुत नेगेटिव होती है शॉर्ट फॉर्म में। लॉन्ग फॉर्म में ये चीज़ into 10 हो जाती है बस, ऐसा कुछ मेजर फ़र्क नहीं है। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स मेरे जानने वाले हैं जो टेक में इतना अमाउंट उठा रहे हैं, जो अभी 1 लाख 2 लाख पे हैं, जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है उनसे रिलेटेड, जो अभी व्लॉग में 7 लाख 8 लाख 9 लाख 1 मिलियन पे है, बहुत ज़्यादा है। ये लोग इतना चार्ज कर ही नहीं रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी एज अ 2 लाख वाला क्रिएटर, मैं एक ब्रांड से 40,000 50,000 60,000 1 लाख तक आराम से चार्ज कर सकता हूँ। बट उनके लिए 1 लाख चार्ज करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो लोग बहुत आगे जाके लोग ये चीज़ें चार्ज कर पाते हैं, उनका ब्रांड वैल्यू ही होता है, लोग एज अ ब्रांड फेस ही यूज़ करते हैं उन्हें। लेकिन हमें यूज़ करते हैं एज अ सेल्स पर्सपेक्टिव के लिए, हम सेल्स ज़्यादा करवा पाते हैं, तो हमें ज़्यादा मिलता है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये मतलब एक मेजर डिफरेंस होता है कि आप मतलब नीश मैटर करती है, काफ़ी ज़्यादा मैटर। जैसे हमने बात करी कि फिटनेस में अगेन स्कोप है, क्योंकि ब्रांड्स विलिंगली हैं पैसा देने के लिए, लोग विलिंगली हैं आपकी एडवाइस सुनने के लिए। एक और चीज़ होती है, टीयर मैटर करता है। टीयर मैटर करता है, ऑडियंस का टीयर। जी, जैसे अगर मैं देखूं कि सौरभ जोशी जो है, उनकी टीयर 2 एंड टीयर 3 ऑडियंस है, टीयर 1 ऑडियंस नहीं है। कोई बंगले में बैठ के उनकी ब्लॉग नहीं देखेगा, है ना। एंड अगर मैं कहूँ कि किसी टेक क्रिएटर की, जैसे MKBHD, हाँ किसी की भी मान लो, तो उनकी ऑडियंस जो है वो बंगले वाली भी होती है और रोड वाली भी होती है, तो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 होती है। किसी भी ब्रांड को अगर कुछ सामान बेचना है तो वो दोनों क्रिएटर्स के पास जाती है। टीयर 1 वाले ज्यादा विलिंग टू पे होते हैं, टीयर 3 वाले बहुत कम विलिंग टू पे होते हैं। टीयर 1 जिसकी ऑडियंस होती है उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, टीयर 3 वालों को बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि अगेन कन्वर्जन्स टीयर 1 से काफी ज्यादा आते हैं। अब आप देखो ना कि अगर कोई जो बंदा टेक सिखा रहा है, वो कोडिंग सिखा रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऑडियंस है उनके पास लैपटॉप फोन वगैरह होगा, सब कुछ होगा, वाईफाई भी लगा होगा, सब कुछ होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट बेचना फॉर अ टेक क्रिएटर बहुत ईजी है। और अगर कोई बंदा सिखा रहा है कि ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं, मतलब एक नॉर्मल वे में, व्लॉग के वे में समझा रहा है, तो हो सकता है उनके घर में फोन के अलावा कोई और गैजेट हो भी ना, वो चीज़, तो वो उनको बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा मिलता है। गॉट इट।